दोस्तों जापान एक ऐसा देश है जो दुनिया के सबसे प्रगतिशील देशों की श्रेणी में आता है। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु हमले के बाद जापान एकदम टूट सा गया था। साथ ही जापान में आए दिन भूकंप के झटके आते हैं, लेकिन फिर भी जापान और जापान के लोग हैं वो टूटते नहीं है और बराबर मेहनत करते हैं और जापान के विकास में अपना योगदान देते हैं। आज के दिन जापान की टेक्नोलॉजी है वो दुनिया भर में फेमस है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर जापान का सामान ना बिकता हो या ना मिलता हो, लेकिन इसके बावजूद भी जापान चीन की तरह ही अपने भोजन को लेकर के ज्यादातर चर्चा में रहता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं द एम फैक्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों कुछ सालों पहले एक खबर आई थी कि जापान में इंसानी मांस परोसने वाला रेस्टोरेंट खुल गया है। इस रेस्टोरेंट के बारे में दावा किया गया था कि जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जिसमें इंसानी मांस को परोसा जाता है। दोस्तों इससे आप ही सोचो, हम इंसान है वो किस दिशा में जा रहे हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को खाएगा ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर यह बहस बहुत ही खूब जोरों पर रही थी। क्या वास्तव में जापान के टोक्यो शहर में एक ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जिसमें खाने में लोगों को इंसान का मांस परोसा जा रहा है? कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया गया था कि जापान में इंसान का मांस खाने को 2014 में मंजूरी मिल चुकी थी और इस रेस्टोरेंट का नाम द रेस्टो ओटो नो सोकू राइना यानी एडिबल ब्रदर्स बताया जा रहा था, जहां पर इंसान का मांस खाने की अफवाह फैली थी। साथ ही ये भी बताया जा रहा था कि इसकी कीमत 100 यूरो यानी कि भारतीय रुपयों के हिसाब से 8,000 रुपये से लेकर के 1,000 यूरो यानी 80,000 रुपये के करीब इसकी कीमत थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंसानी मीट में इस तरह का मसाला मिलाया जाता है जिससे इंसानी मीट का स्वाद बदलकर खाने वाले इंसान को वो मांस है वो स्वादिष्ट लगने लगता है। यानी उसमें ऐसे मसाले मिलाए जाते हैं जिसके बाद बेकार सी स्मेल और स्वाद दोनों ही बदल जाते थे। मरने से पहले बेचते हैं खुद को। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मरने से पहले मरने वाला खुद एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत रेस्टोरेंट में अपनी बॉडी को बेच देता है, जिसके बदले में एक इंसान की डेड बॉडी की कीमत है वो $36,000 यानी कि 25 से 26 लाख रुपए तय किए जाते थे। और जैसे ही उस इंसान की मौत हो जाती थी तो उसके परिवार वालों को वो कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दे दिए जाते थे और पैसे मिलने के बाद उसके परिवार वाले मरने वाले इंसान की बॉडी को रेस्टोरेंट में दे दिया जाता था। परंतु ये पैसे उन्हीं परिवार को दिए जाते थे जिनके परिवार में कोई जवान व्यक्ति की बॉडी दी जाती थी। यानी सिर्फ उन्हीं लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत पैसे मिलते थे जिनकी उम्र कम होती थी और वो मर जाता था। फर्जी साबित हुए सारे दावे। परंतु दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद में ये रिपोर्ट फिर से आई और इन सब दावों को झूठा साबित कर दिया और कोरी अफवाह बताया गया था। और इन अफवाहों को हवा देने का काम है एक आर्टिकल ने किया था जो 12 जुलाई 2016 को ह्यूमर के लिए मशहूर द पॉपुलर वॉइस में छापा गया था। दरअसल दोस्तों ये स्टोरी अप्रैल फूल को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल को छापी गई थी, जिसको पूरी दुनिया की न्यूज एजेंसी ने इस रिपोर्ट को अलग अलग तरीके से छापा और लोगों के सामने पेश किया। और स्टोरी में रेसिडेंस एविल 6 ज़ॉम्बी वीडियो गेम के लिए बनाए गए पुतलों की तस्वीर भी लगाई गई थी, जिससे ये अफवाह और भी सच्ची लगने लगी। यहाँ खाया जाता है सच में इंसान का मांस। दोस्तों आप लोगों ने हॉलीवुड की हॉरर मूवी में देखा होगा एक इंसान दूसरे इंसान को खाता है, लेकिन दोस्तों कुछ जगह पर वास्तव में इंसान खाया जाता था। 1972 में एक प्लेन क्रैश के दौरान 16 लोग 71 दिनों तक, उन्हीं में से एक थे पेड्रो एल्गोटा, जिनके पास इंसानी मांस खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह 71 दिनों तक प्लेन क्रैश के दौरान जो मरे थे उन्हीं लोगों को खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर बर्फ होने की वजह से ना तो लाश से कोई बदबू आई और ना ही लाशें खराब हुई और उन्हें खाकर के वह अपने आप को जिंदा रखने में सफल रहे। दोस्तों क्यों ना हम हमारे हिंदुस्तान की ही बात कर लेते हैं। बनारस जो हिंदुस्तान के पवित्र जगह के रूप में माना जाता है, बनारस के बारे में लोगों का कहना है कि वहाँ भी अघोरी द्वारा मुर्दा लोगों को खाया जाता है, लेकिन ये बात कितनी सच है ये तो लोग ही जाने। लेकिन दोस्तों ये भी सच है कि ज्यादातर देशों में ये काम गैर कानूनी तरीके से होता है। लेकिन दोस्तों लोग यदि सच में इंसानों को खाते हैं तो इस धरती को नरक बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जब इंसान ही इंसान को खाने लगे तो बचेगा क्या। ऐसे में ये धरती नरक जैसी नहीं तो क्या होगी। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताना जरूर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे फैक्ट से रिलेटेड वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही वो घंटी वाला आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। जय हिंद दोस्तों।